हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में लेबर के बारे में पढ़ाया था, लेबर के टाइप के बारे में हमने बताया था। आज हम अपने इस वीडियो में प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के कारण क्या होते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के भी कुछ कारण होते हैं, जिसमें से पहला आता है हार्मोनल कारक। ठीक है, पहला आता है हार्मोनल कारक। दूसरा आता है गर्भस्थ शिशु एवं प्लेसेंटा का योगदान। और तीसरा आता है यांत्रिकी कारक। इन तीनों कारकों में कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे आज। पहला देखिए, प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के कारण। इसमें पहला क्या है? हार्मोनल कारक। हार्मोनल कारक में क्या आता है? पहला आएगा एस्ट्रोजन सिद्धांत। मतलब क्या है कि जो हार्मोनल कारक है, जो हार्मोनल फैक्टर है, उसमें सबसे पहला जो हार्मोन्स होगा वो एस्ट्रोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। एस्ट्रोजन द्वारा प्रसव प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पक्ष में निम्न प्रमाण दिए जा सकते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसका क्या योगदान होता है प्रसव प्रक्रिया में, उसके बारे में हम कुछ बिंदुओं के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर? एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स गर्भवती महिला की पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के स्राव को बढ़ाता है। यह ऑक्सीटोसिन गर्भाशय संकुचनों को बढ़ाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो जो गर्भवती महिला होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, उससे आने वाले ऑक्सीटोसिन को, जो हार्मोन्स होता है, उसके श्रावण को, उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है। मतलब एस्ट्रोजन मदद करता है ऑक्सीटोसिन के श्रावण को बढ़ाने में। यह यह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो बढ़ता है वही गर्भाशय संकुचनों को बढ़ाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण गर्भवती महिला के पिट्यूटरी ग्रंथि से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो आता है, जो रिलीज होता है, उसको बढ़ाने में कौन मदद करता है? एस्ट्रोजन करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है, यही हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है। मतलब लेबर के दौरान जो गर्भाशय में संकुचन होता है उसको बढ़ाने का कार्य को कौन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन क्या है? एस्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का संश्लेषण भी बढ़ाता है। मतलब जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन्स है उसके भी संश्लेषण को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी लाइन क्या है? यह मायोमेट्रियम को संकुचित करने वाले प्रोटीन, मायोमेट्रियम जैसे एक्टोमाइसिन के निर्माण को भी प्रेरित करता है। अब यहाँ समझने में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो मायोमेट्रियम की जो लेयर है, मतलब जो यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर है, उसको संकुचित करने वाले जो प्रोटीन होते हैं, मतलब जो मायोमेट्रियम लेयर होता है उसको भी संकुचित करने के लिए किसी प्रोटीन की ही आवश्यकता होती है। जैसे उस मायोमेट्रियम को संकुचित करने वाले जो प्रोटीन है उसमें क्या आता है? एक्टोमाइसिन। एक्टोमाइसिन के निर्माण को भी प्रेरित करता है। मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स यूट्रस के मायोमेट्रियम को संकुचित करने वाले प्रोटीन एक्टोमाइसिन के निर्माण को भी प्रेरित करता है। इसमें पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? हार्मोनल कारक में हमने पहला पढ़ा था एस्ट्रोजन का सिद्धांत। अब दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरोन की कमी का सिद्धांत। उसमें क्या था? एस्ट्रोजन का सिद्धांत के बारे में चर्चा हुई। इसमें प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसकी कमी के सिद्धांत के बारे में बताया गया है।
इसमें ध्यान से देखिएगा क्या है। गर्भावस्था के अंतिम समय में प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाने के कारण ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का अनुपात गड़बड़ा जाता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के संश्लेषण को प्रेरित करता है। अब कहने का तात्पर्य है कि जो गर्भावस्था का अंतिम समय होता है, जब लेबर का समय आता है, जब प्रसव का समय आता है, उस समय जो प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अनुपात गड़बड़ा जाता है। मतलब जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है हार्मोनल सिद्धांत में? ऑक्सीटोसिन सिद्धांत, ऑक्सीटोसिन थियरी। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है प्रसव प्रक्रिया में सहयोग करने में। गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन ग्राहियों की उपस्थिति होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो यूट्रस होता है उसमें जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है उसकी उस ग्रंथियों की उपस्थिति होती है, और यही हार्मोन्स प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ ही गर्भाशय में इन ऑक्सीटोसिन ग्राहियों की संख्या बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो गर्भाशय में जो ऑक्सीटोसिन ग्राहियों की उपस्थिति होती है, जब प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसके साथ ही गर्भाशय में इन्हीं ऑक्सीटोसिन ग्राहियों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरी लाइन क्या है? ऑक्सीटोसिन की गर्भवती महिला के गर्भाशय पर उत्तेजक क्रिया होती है तथा प्रसव को प्रेरित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो गर्भवती महिला के गर्भाशय पर उत्तेजक क्रिया होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में उत्तेजना उत्पन्न करता है, जो कि प्रसव को प्रेरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही प्रसव प्रक्रिया में प्रसव प्रक्रिया पर उत्तेजना उत्पन्न की जाती है, जिससे कि सर्विक्स का विस्तारण हो। सर्विक्स का मतलब जो भी है योगदान देने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिद्धांत क्या है? अब इस सिद्धांत में है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स गर्भाशयी मांसपेशियों की गतिविधियों को बढ़ाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के निर्माण की प्रक्रिया निम्न कारकों द्वारा बढ़ जाती है। ईस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि। जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिद्धांत है, इसमें निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अपने योगदान देते हैं? कौन कौन से कारक के द्वारा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स बढ़ता है? जब ईस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि होती है, जब ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के स्तर में वृद्धि होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। गर्भावस्था के अंतिम समय में गर्भस्थ शिशु द्वारा होने वाला यांत्रिक खिंचाव। कहने का तात्पर्य है कि जब गर्भावस्था का अंतिम स्टेज होता है, उस समय जब गर्भस्थ शिशु अपना यांत्रिक खिंचाव मतलब अपना जब खिंचाव करता है, वो मतलब नीचे आने के लिए प्रसव प्रक्रिया में जब योगदान देता है, उसकी वजह से भी प्रोस्टाग्लैंडिन की निर्माण की क्रिया बढ़ जाती है। झिल्लियों का पृथक होना और झिल्लियों का फटना। इसमें ईस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि हो गई, इसमें झिल्लियों का पृथक होना और झिल्लियों का फटना में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के निर्माण का सिद्धांत सिद्ध होता है। गर्भस्थ शिशु एवं प्लेसेंटा का योगदान। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण पहला हमने कारण क्या पढ़ा? हार्मोनल कारक। हार्मोनल में कौन कौन सा था? ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिद्धांत, प्रोजेस्टेरोन की कमी का सिद्धांत, ऑक्सीटोसिन सिद्धांत, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिद्धांत। अब हम क्या पढ़ेंगे दूसरा में? गर्भस्थ शिशु एवं प्लेसेंटा का योगदान। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। ऐसा माना जाता है कि प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने से ठीक पहले अज्ञात कारणों से गर्भस्थ शिशु के हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एब्सिस की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्रसव प्रक्रिया में जब प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ होने से ठीक पहले, जब प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने ठीक पहले, उसका कारण ज्ञात तो नहीं है, लेकिन गर्भस्थ शिशु के द्वारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एब्सिस की क्रियाशीलता बढ़ जाती है।
जिसकी वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला पॉइंट देखिए, गर्भस्थ शिशु के हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि जब गर्भस्थ शिशु में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस की क्रियाशीलता बढ़ती है तो इसमें एक्सिस की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। दूसरा लाइन क्या है, हाइपोथैलेमस द्वारा कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स CRH का स्रावन बढ़ जाता है। तीसरी लाइन क्या है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनोकोर्टिट्रोफिक हार्मोन्स ECTH का स्रावन भी बढ़ जाता है। अब इसमें प्लेसेंटा का क्या रोल है देखिए, प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। जब प्रसव प्रक्रिया में प्लेसेंटा का जो कारण है उसमें जो योगदान देता है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा की वजह से प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, नहीं प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का स्तर इसमें बढ़ जाता है। गर्भवती महिला की पश्च पीयूष ग्रंथि का उत्तेजित होना, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आता है कि गर्भवती महिला की पश्च पीयूष ग्रंथि का उत्तेजित होना। ऑक्सीटोसिन का स्रावन होता है इसमें गर्भस्थ शिशु और प्लेसेंटा के योगदान में। अब तीसरा क्या कारण आता है, यांत्रिक कारण, मैकेनिकल फैक्टर। अब इसमें प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के तीसरे कारण में क्या आता है, यांत्रिक कारक, मैकेनिकल फैक्टर। इसमें पहला क्या है, गर्भाशय यूट्रस का विस्तार। अब इसमें क्या है, गर्भाशय यूट्रस का विस्तार में देखिएगा ध्यान से, गर्भावस्था के अंतिम समय में बढ़ते हुए गर्भस्थ शिशु तथा एमनियोटिक द्रव द्वारा मायोमेट्रियम पर खिंचाव उत्पन्न करने के कारण प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहने का मतलब क्या है कि जब गर्भावस्था का अंतिम समय, जब अंतिम स्टेज आता है तो जब गर्भाशय का आकार बढ़ता है और जब शिशु बढ़ता है तो उसका गर्भाशय का आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने की वजह से शिशु तथा एमनियोटिक द्रव द्वारा जो मायोमेट्रियम पर खिंचाव उत्पन्न, जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उस पर जब खिंचाव उत्पन्न होता है तो प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें दूसरा पॉइंट है, गर्भस्थ शिशु के गर्भ प्रस्तुति अंग प्रेजेंटिव पार्ट द्वारा निचले गर्भाशय खंड को स्ट्रेच करना। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के अंतिम समय में गर्भस्थ शिशु का गर्भ प्रस्तुति अंग निचले गर्भाशय खंड पर खिंचाव उत्पन्न करता है, फलस्वरूप प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब शिशु गर्भावस्था के अंतिम समय में उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो जब नीचे गर्भाशय खंड पर खिंचाव उत्पन्न करता है, फलस्वरूप तब प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होती है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, इसमें अंतिम चौथा फैक्टर क्या है, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। मायोमेट्रियम में अल्फा तथा बीटा, मायोमेट्रियम जो यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर होती है उसमें अल्फा तथा बीटा एड्रिनर्जिक ग्राही उपस्थित होते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स अल्फा एड्रिनर्जिक ग्राही को तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, बीटा एड्रिनर्जिक ग्राही को उद्दीप्त करता है, फलस्वरूप गर्भाशय एवं सर्विक्स में संकुचन प्रारंभ हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि जो यूट्रस की मायोमेट्रियम जो लेयर होती है उसमें अल्फा तथा बीटा एड्रिनर्जिक ग्राही उपस्थित होते हैं और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स अल्फा एड्रिनर्जिक ग्राही को तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बीटा एड्रिनर्जिक ग्राही को उद्दीप्त करता है, जिसकी वजह से गर्भाशय और सर्विक्स में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण पे चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।